सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र व सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। नारे सलवात। है रोज़ादारो हो बुका के ये रोज़ सादात पर नुज़ूल बला के ये रोज़ है सरताजे औसिया की अज़ा के ये रोज़ है तुमसे विदाए शेर खुदा के ये रोज़ है ज़ख्मी हुए इमाम तुम्हारे नमाज में जालिम ने रोज़ादार को मारा नमाज में। माहे मुबारक रमज़ान खुदा का घर तड़का वो नूर का वो शबे कद्र की सहर पेशे खुदा वो सजदे में शेरे खुदा का सर और हाय तेरे जुल्म की जर बद वो फर्क पर फवारे खूं के जख्म जभी से बहा किए सजदे में अब रब्बियल आला कहा किए लिखा है जब दो नीम हुआ फर्क मुर्तज़ा सिदरा से जिब्राइल के
रोने का गुल उठा, फेंकी सरों से ज़ैनबो, कुलसूम ने रिदा चौंका के भाइयों को पुकारी गजब हुआ। अरे सुनते हो जिब्राइल ने इस वक्त क्या कहा, वो बोल पीट कर कत्लुल मुर्तज़ा कहा। ऐ रोज़ादारो बुका के ये रोज़ है। नारे सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही ar-rasulil musaddaq al-mahmudil ahmad abil qasim muhammad wa ala ali baiti tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-mazlumin wa la'natullahi ala a'daihim ajma'in min al-an ila qiyami yawmiddin. amma ba'd faqad क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली हुब्बका मिनल ईमान। सल्लल्लाहु मोहम्मद व मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज की ये मजलिस मस्जिद कूफा के उन्वान से नवाबगंज बड़ी करबला में ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट की तरफ से मुनक़िद होती थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते और महामारी की वजह से ये ऑनलाइन बर्पा की जा रही है ताकि वो अफराद की जो नवाबगंज करबला नहीं आ सकते या लॉकडाउन में करबला बंद है, तो कम से कम वो जितने भी अफराद कि जो इस मजलिस में शरीक होते थे उनको ये मौका फ़राहम होगा कि वो ऑनलाइन मजलिस में शिरकत करें और ताबूत की ज़ियारत फरमाएं। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हालात
कोरोना वायरस जैसे रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इबादतों का लुत्फ़ है और इबादतों का मज़ा है वो हमसे छीन ना जाए, क्योंकि हमारी आदत अगर घर बैठने की हो चुकी है तो हम अपने घर को मस्जिदों में तब्दील करते हैं, और अगर ज़रूरत एक इमाम बारगाह तक जाने की है तो घरों को इमाम बारगाहों में तब्दील करते हैं, ताकि अगर वक्त हो नमाज का तो नमाज अदा करके मस्जिदों में तब्दील करें, और अगर वक्त हो मजालिस के बर्पा करने का तो मजलिसें बर्पा करके इमाम बारगाहों में तब्दील करते हैं। क्योंकि हम मजलिसों को ख़त्म नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं कि हम मजलिसों को बर्पा ना करें, क्योंकि जिसकी वजह से हम जीते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगानी है, जिसकी वजह से आज हमें ये उम्रें मिली हुई हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगानी का मकसद और माहसल को पूरा ना कर पाएँ तो यकीनन हमारी ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। माहे सियाम में ज़ियाफ़त इलाहिया के दस्तरखान पर यकीनन हम सब मौजूद हैं। कभी हमने सोचा कि इस दस्तरखान पर बैठने वाला एक वली खुदा, एक हुज्जत खुदा कि जिसके बारे में पैगंबर के मुतअद्दिद इरशादात हैं, जिसके बारे में पैगंबर ने बहुत सारी बातें कह रखी हैं, या अली हुब्बुका मिनल ईमान, ऐ अली आप की मोहब्बत ईमान से है। तो यकीनन कौन ऐसा शख्स है जो अली से मोहब्बत नहीं करेगा? क्योंकि अगर किसी को ईमानदार होना है, ईमान पर बाकी रहना है, तो अली की ज़िंदगानी का मुतालिया करना पड़ेगा, क्योंकि अली का जिक्र करना भी इबादत है। लेकिन बाज़ मौक़े पर मौला कायनात ने खुद ही कहा, मैं वो ज़िक्र हूँ जिसको भुला दिया गया है, मैं वो हक़ हूँ जिसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया है, मैं वो कुरान नातिक़ हूँ जिसको बोलने से रोक दिया गया है, मैं वो हुज्जत खुदा हूँ कि जिसको हकीकी मसनद पर जो ज़ाहिरी मसनद थी उस पर बैठने से रोक दिया गया है। और तुम फैसला करते हो कि अली से मोहब्बत करते हो, अली से इश्क करते हो, अली से लगाव रखते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दावा अलग है और अली की मोहब्बत अलग है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अली का जो लगाव है वो कंडीशन और जो अली से इश्क के मराहिल हैं उसकी कंडीशन फ़र्क कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगानी को सियासत का एक लिबादा ओढ़ा करके अपनी ज़िंदगी को धोखा तो नहीं दे रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हकीकत पर पर्दा डाल करके अपने दिल को सुकून पहुंचा रहे हो कि मैं तो अली का शिया हूँ, मैं तो अहले बैत का शिया हूँ, मैं तो अहले बैत का चाहने वाला हूँ। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि आपने अहले बैत के लिए किया क्या, तो आप यही कहेंगे कि उनकी मजलिस बर्पा हुई, हमने शिरकत कर ली। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ज़रा सा ये बताइएगा कि क्या खाली शिरकत करने वालों में से शामिल हो जाना ये कमाल है,
या मजलिस के बर्पा करने वालों में शामिल हो जाना ये कमाल है। क्योंकि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना ये कमाल है, ना ये कि किसी चीज में शामिल हो जाना कि साहब लंगर बट रहा है जाकर के खा लिया, कहा कितना अच्छा दस्तरखान था। नहीं, कमाल ये है दस्तरखान बिछाओ, उसके बाद लोगों को खाना खिलाओ। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह से दुआ यही करते हैं, यानी माह सियाम में परवरदिगारा तो मुझे तौफीक देना, इताम है, हमें खाना खिलाने की तौफीक देना। आज हम तलाश क्या रहे हैं? खाना तलाश रहे हैं कि कहां पर हमें बुलाया जाए और हम जाएं खाएं। तो नजरिया फर्क किया ना। तो जब नजरिया फर्क किया तो आप जानते हैं उतना ही फर्क करेगा जितना एक इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर बैठा हुआ वो गरीब इंसान कि जो खुद खाए जा रहा था और एक तरफ बचाए जा रहा था। जब इमाम ने पूछा ये बता क्या तेरे घर में कोई गरीब है, तू इत्मीनान से खाना खा ले, अगर अयाल होगी तो मैं उनके लिए भी तुझे इंतजाम करके दे दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मस्जिद में एक शख्स मुझसे भी ज्यादा गरीब है। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखने के नजरिए को फर्क नहीं कर पाते और हम कभी चीज को समझ भी नहीं पाते। वो उस शख्स की नजर में मस्जिद में बैठा हुआ इंसान कि जो अपने घुटने की ताकत लगा करके जौ की सूखी रोटियां तोड़ रहा था और वो तनावुल कर रहा था। इसने सोचा कि कम से कम हमें ताज़ी रोटी तो मिल रही है, हमें नरम रोटी तो मिल रही है, हमें दस्तरखान पर तो मिल रहा है, तो लाओ मैं इसके लिए भी लेता चलूं। आप जरा सा अंदाजा लगाइए, आज का गया गुजरा इंसान तो इससे भी गुजर चुका है। कोरोना वायरस जैसे हालात में आज आप बताइए हम मदद के लिए कितनी कोशिश हैं। क्या सीरत अली को हमने अपने अंदर उतारा? क्या सारी चीजों को हमने अपने अंदर जगह दी? क्या किसी की मदद करने के लिए हम खड़े हुए? क्या किसी को आसाइश पहुंचाने के लिए हमने अपने नफ्स की कुर्बानी दी? और उसके बाद कहें साहब हम मौला के चाहने वाले हैं, हम रोज़ेदार हैं, हम नमाजी हैं, हम मुत्तकी हैं, हम परहेजगार हैं, हम अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हम शियाने हैदर कर्रार हैं, हम इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं। तो अब ज़रा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका मतलब ये हो गया कि जो तेरे जहन में चल रहा है वो शिया कोई और है, जो अली के पैरोकार होकर के अली की सीरत पर चलने वाला शिया कोई और है। अब इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी जिंदगी का तज्जिया करें कि हम अपने लकलक़े ज़बाने के तो शियादार नहीं है कि साहब सिर्फ दावा कर लिया जबान से मैं तो शिया हूं। अब देखिए एक शिया और भी है हमारे यहाँ मौजूद, वो भी कहता है मैं हूं, वो भी अपने नाम के सामने रिजवी लगाता है, वो भी कहता है हूं। इससे उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, खाली लगा देने से, टाइटल के हासिल कर लेने से, वो भी झूठा टाइटल हो, नकली हो, डुप्लीकेट हो, तो आप जानते हैं इसके ऊपर और भी सजा है। और ये तो साबित हो गया कि ये मुर्तद है। आप गौर कर रहे हैं, कुरान ने अगर हमें रास्ता न दिया होता तो शायद हमारी समझ में ना आता, हम धोखा खा जाते। अरे साहब ये औलाद रसूल में से हम कैसे धोखा खा जाए? औलाद रसूल का एहतराम अपनी जगह, मियाँ जाकर के देखो नबी के बेटे को कुरान ने जहन्नमी कहा या नहीं कहा। इसका मतलब ये है कि कुरान हमें हिदायत दे रहा है। और अली जैसा इंसान जिसकी मजलिस में आप बैठे हैं, जिसकी मजलिस आप सुन रहे हैं, जिसकी मजलिस आप बर्पा कर रहे हैं, जिसकी मजलिस आप ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस हो रहे हैं कि थोड़े से दिल को तसल्ली भी है, तशफ़ी भी है, सुकून भी है, इत्मीनान भी है कि अगर हम मजलिस बर्पा नहीं कर पाए तो कम से कम सुनने का सवाब तो मिलेगा, देखने का सवाब तो मिलेगा, शिरकत का सवाब तो मिलेगा। आप गौर फरमा रहे हैं। अब ज़रा सा एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, चूंकि ये मजलिस इस उन्वान से है कि मस्जिद कूफा का आखिरी सजदा, चूंकि मुझे उस बहस में नहीं जाना है कि मौदूद का जिक्र लेकर के मैं बैठ जाऊं, समझ रहे हैं। लेकिन जरा सा गौर कीजिए कि आपके जहन में एक सवाल पैदा होना चाहिए था कि मस्जिद कूफा का आखिरी सजदा क्यों आखिरी सजदे में तब्दील हो गया?
भाई अगर अली के ऊपर ज़रबत न चलाई गई होती, दुश्मनी ना निभाई गई होती, साजिश ना की गई होती, प्लानिंग ना की गई होती, लालच ना दी गई होती, तो क्या अली के सर के ऊपर किसी में मजाल थी जो ज़रबत चला देता, वार कर देता, वो भी पीछे से? मर्दानगी तो तब होती जब अली को मैदान जंग में कोई वार कर देगा कि बच जाता। समझ रहे हैं? ऐसे इंसान के ऊपर की जो खुद माबूद की बारगाह में पहुंचा हो और जाने के बाद जो ये कह रहा हो कि साहब परवदिगारा तेरा खाकसार हाजिर है, तेरा गुनहगार हाजिर है, तेरी बारगाह में एक मिस्कीन आया हुआ है, तेरी बारगाह में एक ऐसा शख्स आया है कि अगर तू इसके ऊपर रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा, एक ऐसा शख्स आया है अगर तू इसके ऊपर नजर इनायत नहीं करेगा तो कौन करेगा। आप बताइए, मौलाए कायनात मुश्किल कुशाए जहान अगर आकर के इतनी इनकिसारी पैदा करके इमाम हमारा परवदिगार की बारगाह में आकर के अगर मेहराब इबादत में तड़पे, तो इसका मतलब अली को लगाओ दुनियादारी से नहीं है, अली को लगाओ इन चीजों से नहीं है जिसको हम समझते हैं कि साहब हो सकता है अली को दौलत से सरोकार रहा हो, अली को हुकूमत से सरोकार रहा हो, अली को हुकूमत से सरोकार रहा हो। क्यों? इसलिए कि एक हाकिम बनना था, बन गए? नहीं, आकर के देखो, तज्जिया करना कि अली की हुक्मरानी में और औरों के हुक्मरानी में बहुत फर्क है, अली के हाकिम बनने में और औरों के हाकिम बनने में बहुत फर्क है, अली के मसनद खिलाफत में बैठने में और औरों के मसनद खिलाफत में बैठने में बहुत फर्क है। आप जानते, कभी आपने तज्जिया किया? कसम खुदा की अली की दुश्मनी ऐसे ही नहीं हुई है, और शायद पैगंबर अगर इतने फजाइल और कमालात बता करके ना जाते तो शायद इतनी दुश्मनी अली से ना होती जितने फजाइल बयान करने के बाद हुई है। समझ रहे हैं? इतनी दुश्मनी ना निभाई जाती। कभी आप सोचिएगा कि मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब की जाते गिरामी खिलाफत पर बैठने के बाद आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि सबको मिर्चें लग गई? 3 अहम तरीन काम है जो आज हुकूमत को अली का मरहून मिन्नत होना चाहिए, और जितनी भी हुकूमतें हैं इनको अपने यहाँ संविधान में शामिल कर लेना चाहिए कि अगर हुकूमत करनी है तो अली जैसे इंसान की सीरत पर अमल करके ही हुकूमत चलाई जा सकती है। क्योंकि अगर अली ज़िम्मा हुकूमत को अपने हाथों में ना लेते और तकरीबन 5 साल से कुछ अरसा कम आपने हुकूमत की और बैठते ही साथ 3 अहम काम किए। आप जानते क्या किया? सबसे पहला काम जो अली ने किया वो ये किया कि पहला उमूर हुकूकुन नास, यानी जो लोगों का हक था इसको क्या किया? बराबर किया। मसलन उमूरे माली में आकर के माल को बराबर कर दिया, लोगों के साथ क्या किया? सारी दिक्कतें पैदा हो गई। मसलन जिनको मुसलमानों के तीसरे खलीफा के जमाने में जो बैतुल माल से सहमिया जाता था, किसी को कुछ जाता था, किसी को कुछ जाता था, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था, किसी को 1000 दिरहम मिलते थे, किसी को 10 दिरहम मिलते थे, किसी को 100 दिरहम मिलते थे, किसी को 500 दिरहम मिलते थे, यानी हर एक को उसके स्टेटस के मुताबिक मिलता था। और जब मौलाए कायनात आने के बाद क्या किया? आने के बाद आपने यही किया कि बैतुल माल का हिस्सा
उस वक्त की आबादी को देखते हुए सबको बराबर बराबर तकसीम कर दिया। कहा अब जब जाएगा तो ये नहीं जाएगा किसी को 10,000 पहुंच जाए, किसी को 1,000 पहुंच जाए, किसी को 100 पहुंच जाए, तो किसी को 1 ही पहुंचे, किसी को 10 पहुंचे। कहा सबको जाएगा तो बराबर जाएगा। तो आप जानते हैं सबसे पहले पिनका कौन, सबसे पहले नाराज कौन हुआ, सबसे पहले मिर्चे किसे लगी? तो आप जानते हैं कि वो हुक्मरान की जो भ्रष्ट जिनके यहां ये सारी चीजें पाई जाती थी, कि जिनके आमाल ऐसे थे कि हकीकत में 2 नंबर का काम करते थे। इंसाफ नहीं था उनके यहाँ, सिर्फ यही था कि अगर मैं फला पोस्ट के पर हूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए, अगर मैं इतने पोस्ट पे हूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए, अगर मैं इतने उस पे हूं तो मुझे इतना मिलना चाहिए। आप गौर फरमा रहे, यानी ये चीजें क्या हो गई, यानी ये चीजें इस चीज की बयानगर हैं कि अगर आप अंदाजा लगा लें तो क्या होगा, लोगों को मीचे लग गई। आज जैसे इस कोरोना वायरस जैसे हालात में अगर ये कह दिया जाए कि साहब ये जितने अंतरी मंत्री संतरी हैं इनकी पेंशनों को बंद कर दिया जाए, और जितने भी गरीब हैं, गुरबा हैं, जिनका इलाज कोरोना वायरस के जरिए नहीं हो पा रहा है, कोरोना वायरस जैसे हालात में नहीं हो पा रहा है, इनकी पेंशनों का इस्तेमाल आकर के इनके मुआलजे में कर दिया जाए, तो अभी आप बताइए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बागी कौन होगा? भाई जिसका पैसा रोक दिया जाएगा, जिसका हक रोक दिया जाएगा। तो अब समझ में आया कि अली ने बैठते ही साथ जो सबसे पहला काम किया था वो यही था कि लोगों के हुकूक बराबर कर दिए थे। और यही वजह थी कि जो ज़ौजाते रसूल थी ये पिनक गई थी, और पिनकने के बाद इन्होंने उठा करके अपने सिक्के को एक तंजिया में उठा करके कहा, अरे मुझे तो उस्मान के जमाने में इतना मिलता था और अली आ गए तो इतना मिल रहा है। तो अब अली ने यही कहा था कि मैं यहाँ पर कुनबा परवरी नहीं कर रहा हूँ, मैं अदालत से काम ले रहा हूँ। तो अब पता चला कि दुश्मनी का जो मेयार था वो ये नहीं था कि साहब अली से दुश्मनी क्यों निभाई गई, दुश्मनी का मेयार ये था क्योंकि अगर अली अदालत से काम ना लेते तो अली के खिलाफ कोई इतना होता भी नहीं। यही वजह थी कि हमारे इमाम ने फरमाया कि क़ुतिला अलीयुन फ़िल मेहराबे लिशिद्दते अदले, कि अली को कत्ल इसलिए ही किया गया था क्योंकि इनके अंदर शिद्दत अदालत पाई जाती थी। और आप जानते हैं दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज जो थी वो उमूर माली थी। और जो इमाम ने कहा वो जानते हैं क्या कहा था? इमाम ने यही कहा अगर बैतुल माल से, देखिए बहुत अहम जुमले अर्ज कर रहा हूं, अगर बैतुल माल के पैसे से किसी भी लड़की के जहेज में सामान दिया गया होगा तो मैं उस जहेज को वापस लेकर के बैतुल माल में वापस करा दूंगा। और अगर बैतुल माल के पैसे से कनीजें खरीदी गई होंगी तो मैं उन कनीजों को क्या करूंगा? वापस करा दूंगा, ताकि उसका पैसा बैतुल माल में आ जाए। तो अब जरा सा इंसाफ से बताइए कि पहली चोट जो थी वो लोगों के साथ अदालत के साथ बताओ, दूसरी चोट ये थी कि मालूम दिया कि जो पैसा आज अगर किसी के पास गवर्नमेंट का पैसा, खजाने का पैसा अगर किसी के पास दबाव होता है तो और उससे कहिए ये दे दे तो मीचे कितनी लगती हैं। और अगर गवर्नमेंट बदल जाए तो इंसान सोचता है जितना बच जाए उतना बचा लो जितना, लेकिन क्या कहना, अली की नजर से बच सकते थे? नहीं बच सकते थे। और अली ने खुला चैलेंज कर दिया था कि अगर कनीज़ें भी खरीदी गई होंगी या आज़ाद कराई गई होंगी या अगर लड़कियों की शादी में जहेज दिया गया होगा तो मैं इन सारे पैसों को बैतुल माल में वापस करा दूंगा। तो अब बता दिए कि अली के सामने दो ही परेशानियां थी, एक जिनके साथ मदद की गई थी, एक इनकी मुखालफत का सामना था, और एक वो अफराद कि जो हुकूमत के नुमाइंदे रहे होंगे उनकी मुखालफत का सामना था, और एक वो अफराद कि जिनके साथ ये ऐसा सलूक किया गया था इनकी मुखालफत का सामना करना पड़ा था। तब समझ में आया कि अली के साथ दुश्मनी क्यों नहीं निभाई गई। और तीसरी चीज
कि जो अली के साथ दुश्मनी निभाई गई वो यही थी कि उमूरे इंतजामी, इंतजामी का मतलब समझते हैं, यानी अली की हुकूमत में जो लोग किसी पोस्ट पर थे या मकाम पर थे, तो अली के सामने सबसे ज्यादा दुश्वारी थी कि जो फसादे माली में, हुकूमत की मिशनरी में, हुकूमत के सिस्टम में जिन्होंने गड़बड़ कर रखा था, इनके साथ अली का बर्ताव कैसा रहेगा। अब अगर इनको ये रखते हैं तो अली की हुकूमत के अंदर गलत अफराद दाखिल रहेंगे, और अगर इनको माजूल करते हैं, सस्पेंड करते हैं, इनको हटा देते हैं, तो ये कल अली की मुखालिफिन की फेरिस्त में आ जाएंगे। अब अली के सामने मुश्किल क्या है आप जानते हैं। ऐसे ही नहीं मस्जिद कूफा का आखिरी सजदा दुश्मनी के बगैर सामने आ गया। अली ने क्या किया, कुछ लोगों को माजूल किया, सस्पेंड कर दिया, यानी बैठते ही साथ जो उस वक्त के भ्रष्टाचार में शरीक थे, चाहे माली एतबार से, हुकूकी एतबार से, सिस्टम के एतबार से, मिशनरी के एतबार से, या किसी भी और दीन का मजाक उड़ाने वाले बहुत सारे ऐसे थे कि जो शराबी भी थे, जुआरी भी थे, उन सबको माजूल किया। कहा जो पहले वालों ने किया होगा उससे मुझे नहीं मतलब है, मैं जब से बैठा हूं मुझे मतलब है। अब आप जानते हैं सुलेमान बिन हनीफ, सहल बिन हनीफ, मालूम दिया अबू मूसा अशरी और बहुत से, इनको उठा उठा करके किसी को मिस्र का, किसी को मदीने का, किसी को फला जगह का, किसी को बसरा का, किसी को कूफा का, कहीं कहीं का हाकिम बनाया, किसी की सिफारिश के ऊपर बनाया, और वो सिफारिश मालिक अश्तर की सिफारिश की बुनियाद पर अबू मूसा अशरी को बनाया, बाकी रखा। काश ठीक है आप बाकी रहिए, लेकिन आपको पता है अली को सबसे ज्यादा धोखा किसने दिया? समझ में आ रहा है कि जब अली की अदालत का फैसला पहुंचा अबू मूसा अशरी के दरमियान, मुझे वाकया नहीं पढ़ना है, जंगे सिफीन के बाद जब अली के चाहने वाले दो हिस्सों में तब्दील हो गए थे, एक ने यही कह दिया था ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, मुझे कोई हुक्म नहीं चाहिए सिवाय खुदा के, और उसके बाद एक तरफ से हकम माविया की तरफ से गया था, एक तरफ से हकम अबू मूसा अशरी को इधर से बनाया गया था। तो मालूम दिया इसने यही कहा था जैसे ये मैं अंगूठी निकाल रहा हूँ तो ऐसे ही मैं अली को माजूल का दे रहा हूँ। तो माविया की तरफ से जो मक्कार और मरियाज गया था उसने कहा ये अंगूठी फिर पहनाई जा सकती है, यानी मैं माविया को अपनी जगह पर बाकी रखता हूं। इसका मतलब धोखा किसने खाया? समझ में आ रहा है? दुश्मनियां ऐसे नहीं आई हैं, यानी ये मैं सिर्फ इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि आप हालात और पस मंजर को समझें और समझें कि अली के साथ ऐसी कंडीशन क्यों पेश आई, अली को क्यों कत्ल किया गया, अली को क्यों शहीद किया गया। तो अब समझ में आया कि क़ुतिला अली फिल मेहराब लिशिद्दत अदले, कि अली को कत्ल इसलिए किया गया था क्योंकि शिद्दत अदालत की बुनियाद के ऊपर। और उसके बाद फिर जो आज नहरवान में से 3 नहरवानी ऐसे थे, देखिए फिर कह रहा हूं धोखा ना खाइएगा, क्योंकि जंगे सिफ़ीन के बाद मौलाए कायनात के लश्कर में से एक लश्कर वो था कि जो आपका इताअत गुजार, एक लश्कर वो था कि जो आपका बागी, और एक लश्कर वो था कि जो माविया का पैरोकार, यानी था इधर बात उधर की करता था इधर कहना उधर का मनमाता था। आप समझते थे? और ये इतने मक्कार थे कि लोगों को धोखा देने के लिए पूरी पूरी रात सजदे में रहते थे और दिन भर इबादत किया करते थे। इनका कोई काम ही नहीं था कि आज के ज़माने में अगर आपसे कह दिया जाए जाओ फला आदमी को मार, अरे अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तौबा, वो तो इतने मुत्तकी परहेज़गार नमाज़ शब, मैं तो नहीं कर सकता, है या नहीं है? ऐसे ही धोखा नहरवानियों ने दिया और नतीजा यह था कि जंग नहरवान अली को खुद करना पड़ी।
और इनको दौड़ा दौड़ा करके मारा, कुछ बच गए। तो यही मेहरबानी, इन लोगों ने ये सोचा। कभी ये समझिए कि ये आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ इस सिलसिले की, कभी कभी हम लोग सोचते हैं मसले का और फितने का हल ये होता है कि जितने भी हैं इनको हटा दो, मतलब सही वाला हो तब भी, गलत हो तब भी, साजिश का शिकार हो तब भी, और जिसके साथ साजिश हो रही उसको भी, यानी क्लियर ना होने दो। कहा भाई हमें सुकून की जिंदगी बसर करनी है, लाओ फसाद इनकी वजह से हो रहा है, इनको भी हटाओ उनको भी हटाओ। कहते नहीं कहते हैं? आप बता दिए कि अगर ऐसा अमल आप करते हैं तो आप जवाबदेह है या नहीं है? क्यों? इसलिए कि अगर हक के साथ नहीं दे सकते तो तुम्हें बातिल के साथ जाने का भी हक नहीं है, तुम्हें हक वाले को हटाने का अख्तियार भी नहीं है। लेकिन अवाम उन्नास क्या करती है? यही कहती है कि लाओ भाई फसाद इनकी तरफ से हो रहा है, लाओ हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हमारी रिश्तेदारी है, हम सब यहाँ रहने वाले हैं, फसाद इनकी वजह से हो रहा है, फसाद उनकी वजह से हो रहा है, इनको भी हटाओ उनको भी हटाओ उनको भी हटाओ, हम लोग चैन से रहेंगे। आप समझ रहे हैं? यही फिक्र ने अली को कत्ल की बुनियाद तक पहुंचा दिया। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि जो नहरवान के 3 अफराद इन लोगों ने तय किया कि रुए जमीन के ऊपर फितना फैलाने वाले 3 लोग हैं। कहा कौन? अली, उमर यास, माविया। देखिए आप एकदम सन्नाटे में चले गए ना, लेकिन हकायक है, तारीख है जो अर्ज करना चाहता हूं। इन लोगों ने तय किया कि एक वक्त में तीनों का किस्सा तमाम कर देंगे, और 3 आदमी इसके ऊपर तय किए गए। समझ रहे हैं? ताकि उमर यास मार दिया जाएगा तो मसला खत्म, और उसके बाद अगर अली कत्ल कर दिए गए तो मसला खत्म, माविया मार दिया गया तो मसला खत्म। और अब यहां पर इन लोगों की सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी कि हम मार किसको रहे हैं। तुझे मारना है तो बातिल को मार दे, तुझे मारना है उमर यास को मार दे, तुझे मारना है माविया को मार दे, तुझे अली को कत्ल करने का अख्तियार किसने दिया था? अब समझ में आया कि जब हम अपने को सबसे ज्यादा मुकद्दस समझ लेते हैं और सोचते हैं मेरी अक्ल कुल है, हम जो करना चाहेंगे वही करेंगे, तब जाकर के अगर कोई मुंतजिम, अगर कोई मौलाना को हटाना चाहे और सोचे मैं मौलाना का जिम्मेदार हूं, तो अब समझिए उस दौर में भी लोग समझते थे कि अली का जिम्मेदार मैं हूं, लिहाजा फितनों को हटा दिया जाए, पूरा मसला साफ हो जाएगा। इससे साफ सुथरी बात नहीं अर्ज कर सकता। एक बात कह गया मैं, बहुत दूर तक मैसेज कह गया समझने के लिए, ताकि वो लोग अक्ल के नाखून ले ले जो समझते हैं मुझे बर्तरी मिल गई है। नहीं, बर्तरी उतरी नहीं मिली है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, ताकि तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने अमल कैसा किया है। अब आकर के देखिए कि यही तीनों की साजिश ने 2 की तो नकाब हो गई, जिसकी वजह से माविया बच गया, जिसकी वजह से उमर यास बच गया, लेकिन अली कत्ल किए गए। नुकसान किसका हुआ? उम्मत मुस्लिमा का। नुकसान किसका हुआ? अली के चाहने वालों का। नुकसान किसका हुआ? वसी रसूल का। नुकसान किसका हुआ? हसनैन के बाबा का। इन्होंने तो अपनी साजिश निभा ली, अली को कत्ल कर दिया। तो अब समझ में आया कि अली को कत्ल क्यों किया गया? लिशिद्दते अदले। आप जानते हैं 21 रमजान की मजलिस है ये, मस्जिद कूफा का आखिरी सजदा है। अली को कोई शहीद भी नहीं कर सकता था, लेकिन कैसे शहीद किया? एक नमाजी को नमाज की हालत में मारा। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि अली को ज़रबत नमाज की हालत में लगी, वरने माविया और उसके कारंदों ने तो ये फैला रखा था कि अल-अयाज़ बिल्लाह, अली और नमाज, अली और मस्जिद, यही तो फैला रखा था ना। इससे ज्यादा मुसलमान के ऊपर और मुसीबत क्या आएगी कि जिसकी वजह से इबादतें पहचानी जाएं, जो काबे में पैदा हुआ हो, जिसकी विलादत की जगहों पर मुसलमान आज उसकी तरफ रुक करके सजदा करता हो, उसी को अगर मशकूक बना दिया जाए कि अली इबादत करते थे,
अफसोस है मुसलमानों की फिक्रों के ऊपर। लेकिन आओ हम सब अली को पुरसा देंगे। मौला आप हमारे इमाम हैं, रुखसत हो रहे हैं। ए आका, हम सब चाहने वाले हैं, आए हैं आपका ताबूत उठाने के लिए, आए हैं लॉकडाउन में आपकी मजलिस बर्पा करने के लिए, आए हैं चंद अफराद मिलकर के आपके जनाजे को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मौला हम यही अमल करके यही तो बताना चाहते हैं मौला, हम कूफा में नहीं थे वरना आपके जनाजे को कम से कम कान्हा जरूर दे सकते थे। लेकिन मौला ये तासी करके हम आपको बताना चाह रहे हैं मौला, हमारी मोहब्बतें वैसे ही हैं जैसे हम आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर है मौला। लेकिन अकीदत इतनी है कि हम एक शबी बना करके आपका ताबूत अपने कांधों पर उठा करके कम से कम अपने दिल को तसल्ली तो दे लेंगे और यही कहेंगे शहजादी ज़ैनब, अरे आपके चाहने वाले आपके बाबा का जनाजा लेकर के अरे एक मंजिल तक तो पहुंचाएंगे, जा करके दफन करेंगे। तो शायद शहजादी ज़ैनब यही कहे, ए मेरे चाहने वालों, अरे काश तुम करबला में भी होते, इसलिए कि मेरे भैया का लाशा जमीने करबल के ऊपर पड़ा हुआ था। काश तुम होते, अरे मेरे भाई के लाशे को गुस्ल कफन देते। अरे मेरा एक भतीजा तो जिंदा था लेकिन बहुत मजबूत था। अल्लाह अकबर। क्योंकि हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं ना ताकि अली की पुरसादारी में शामिल हों। लेकिन आओ जरा सा देखते हैं कि जब अली को जरबत लगी है, जब अली का सर शिगाफ्ता हुआ है और चाहने वाले लेकर के चले हैं, तो आप जानते हैं अली को घर में जब ले जाकर के रखा गया है तो कहां पर रखा गया? उस जगह पर रखा गया जहां कभी कभी अली इबादत कर लिया करते थे। मैं कहूंगा ए आका, अरे आपने अपने को यहाँ पर क्यों आराम के लिए मुंतखब किया? तो शायद अली कहे, अरे क्योंकि मैं मजबूर हो गया हूँ, मेरा सर शिगाफ्ता हो चुका है, जहां पर मैं इबादत करता था अरे मुझे वहीं पर लेटा दो ताकि कम से कम मुसल्ले पर जब मैं लेटा रहूंगा अरे मेरी तकलीफ कम होती जाएगी। हाँ, गिरिया करना है ना, खूब गिरिया कर लीजिएगा, अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे अहले बैत के। इसलिए कि आज जो जिंदा रहेगा वो अली का मातम करेगा। अब इस कोरोना वायरस में पता नहीं किसकी मौत कितनी है, किसकी जिंदगानी कितनी है, किसकी हयात कितनी है। आज ये समझ करके गिरिया करना कि हुसैन के बाबा का गिरिया करना है, हुसैन के बाबा को पुरसा देना है और ऐसे रोना जैसे आखिरी बार रो रहे हो। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि अली अब बैठ करके अपने बेटों को दिलासा दे रहे हैं। और दिलासा कैसे दे रहे हैं? बेटा हसन सब्र करना। मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि अगर हो सके तो मेरे कातिल को माफ कर देना और अगर इससे कयास करना तो सिर्फ एक जरबत लगाना। हाँ, इसलिए कि मैं इमाम आदिल हूं और तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक जरबत मारी थी, एक जरबत ही मारना। और उसके बाद इमाम कहते हैं बेटा सब्र करना, इसलिए कि ये पुरआशोब दौर है, तुम्हें आजमाइशों की मंजिल से गुजरना है। और उसके बाद बेटा हसन, अरे मेरी ये कैफियत देख करके तुम परेशान हाल ना होना, इसलिए कि तुम परेशान होगे, तुम्हारी बहनें उससे ज्यादा परेशान होंगी। और उसके बाद अपने छोटे बेटे हुसैन को बुलाया, अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटा हुसैन, अरे सब्र करना, इसलिए कि हर किसी को इस दुनिया से कूच करना है। तेरा बाबा चंद मिनट का मेहमान है। ए हुसैन, अब तेरा बाबा नहीं आएगा, अब तेरा बाबा तुझसे रुखसत होने वाला है। और उसके बाद हुसैन से चंद बातें की मेरा मौला। उसके बाद आप जानते क्या हुआ? क्योंकि एक बाप अपनी बेटी से ज्यादा मोहब्बत करता है। अरे आप बेटियों वाले होंगे ना, अरे आप बेटियों के बाप होंगे ना। अरे जरा सा अंदाजा लगाइए कि बेटों की मोहब्बत अलग होती है लेकिन बेटियों की मोहब्बत अलग होती है। अरे यही वजह थी कि अली ने हसन और हुसैन को समझा दिया कि अरे गिरिया ना करना, लेकिन ज़ैनब को समझा नहीं पाए। अरे ज़ैनब के बग के गले में बाहें डाल दी। ए मेरी बेटी, अरे तुझसे तेरा बाबा जुदा हो रहा है, अब ये बाबा तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अरे
ज़ैनब को बाबा कब मिला? अरे जब जब शबे आशूर यानी शाम गरीबा जब आई है ना, और ज़ैनब ने टूटा हुआ नेज़ा लेकर के अरे जब अपने बाबा को आवाज दी थी और यही कहा था, बाबा अब आप बेटी की हिफाजत के लिए नहीं आइएगा क्या? इसलिए कि अब अब्बास भी नहीं है, मेरा भैया भी नहीं है, मेरा हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं है। तो अब जब अली आया है तो कैसा आया है कि एक मर्तबा ज़ैनब को जलाल आया, ए शहसवार रुक जा, इसलिए कि ज़ैनब का भाई नहीं तो क्या हुआ, ज़ैनब है सवार रुक जा, अगर लूटना चाहता है तो दिन में आ जाना। लेकिन जैसे ही सवार आया, ज़ैनब ने लजा में फरस पर हाथ डाला। सवार क्या समझता है, अगर मेरा अब्बास मर गया तो क्या मैं तन्हा हो गई? अरे अभी मेरी कुव्वत में मेरे बाबा का खून है, मेरे बाजुओं में अली का खून है। अरे अब जैसे नकाब पलटा, ज़ैनब ने बाहें डाली, बाबा अरे आप उस वक्त कहाँ थे जब मेरा भैया बुला रहा था? आप उस वक्त कहाँ थे जब शीरखार के गले पर तीर लगा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब सकीना तमाचे खा रही थी? वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबी यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व फ़ातिमता व अबीहा व बालुहा व बनूहा। परवदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत कबूल फरमा लेना। परवदिगारा हमारे इन आंसुओं को रुमाल सीधा में जगह इनायत फरमा देना। परवदिगारा जितने भी मोमिनीन मोमनात मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन मजलिस को देख रहे हैं सुन रहे हैं, परवदिगारा इन सब को तमाम आफात से, बलियात से, तमाम परेशानियों से, महामारी से, तमाम साजिशों से, मनसूबाबंदियों से महफूज फरमा देना। मौला माह रमज़ान चल रहा है और हमारा इमाम हमसे जुदा हो गया। परवदिगारा हमारे इमाम के नक्श कदम पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमा देना। परवदिगारा जो मुंतक़िम खून हुसैन है, जो पर्दे गैब में है, जो तेरी आखिरी हुज्जत है, परवदिगारा उसके ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। मातम मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली, मैया खुदा के शेर की मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली, मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। हर संत एक शोर था, मौला अली अली, मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली, मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली, मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। शाहजाद शाहजादियाँ बाबा को रोते हैं, शाहजाद शाहजादियाँ
हाँ के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। हाँ के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। हाँ के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। ज़हरा के घर में कैसी मुसीबत ये आ गई। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैया खुदा के सूए नजफ चली। मज़लूमियत कहा का मदद गार मर गया। मज़लूमियत कहा का मदद गार मर गया। बेवाओं का यतीमों का गम खार मर गया। बेवाओं का यतीमों का गम खार मर गया। बेवाओं का यतीमों का गम खार मर गया। मुश्किल कुशा जुदा हुआ, मुश्किल ये आ गई। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। ज़ैनब की नजर बाबा को पाएंगे अब कहाँ। ज़ैनब की नजर बाबा को पाएगी अब कहाँ। कुलसूम रोती जाती हैं ले ले के हिचकियाँ। कुलसूम रोती जाती हैं ले ले के हिचकियाँ। कुलसूम रोती जाती हैं ले ले के हिचकियाँ। बाबा की याद आती है हर वक्त हर घड़ी। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। मैया खुदा के शेर की सूए नजफ चली। याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला याली मौला। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है।
हाय छुटता है अब तुमसे मौला, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। सुनी क़ब्र रसूल खुदा है, घर में ज़हरा के मातम बपा है। खाक उड़ाता है हैदर का कुनबा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। आले अहमद पा आफत है आई, बेकसों पर यतीमी है छाई। उठ गया सर से हैदर का साया, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। घर में खालिक के हैदर को मारा, जानशीने पैगंबर को मारा। हाय सजदे में सर है तुम्हारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। क्यों ना रोए ये गम कम नहीं है, शब ये आशूर से कम नहीं है। खुल्द में भी ये मातम है बरपा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। दिल हिलाते हैं ज़ैनब के नाले, खाक उड़ाते हैं सब कुनबे वाले। उठ रहा है अली का जनाजा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। इब्ने मुल्जिम ने हैदर को मारा, रोज़ादारो क़यामत के दिन है। अली मौला हैदर मौला, 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 अली